प्यारे दोस्तों, आज का ये इबरतनाक वाकया एक ऐसे शख्स का है जिसकी हालत कुत्ते की तरह हो गई। एक लड़के ने जवानी के जोश में नशे की हालत में अपनी माँ को जूते से मारा तो माँ की ऐसी बद्दुआ लगी कि वो कुत्ते की तरह बन गया। कुत्ते की तरह उसकी जिंदगी हो गई। उसके ऊपर कौन सा अजाब आया, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं आपसे लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, आप अपनी माँ के लिए एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, ये वाकया एक मौलाना साहब बयान करते हैं। वो कहते हैं कि तबलीग दीन के सिलसिले में हम अक्सर एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे। एक मर्तबा मैं और मेरे साथी वापस लौट रहे थे तो एक होटल में हम चाय पीने के लिए रुक गए। वहां पर एक चारपाई पड़ी थी। उस चारपाई पर एक ऐसा शख्स हमने देखा कि उसे देखकर मैं कांप उठा। आज तक अगर उसका चेहरा मुझे याद आ जाए तो मेरा दिल कांप उठता है। उसकी हालत ऐसी इबरतनाक थी कि आज तक मुझे वो मंजर याद है। उसका जिस्म हड्डियों का ढांचा हो चुका था। मक्खियां उसके आसपास भिनभिना रही थीं। ऐसी बदतर हालत थी कि मेरा वजूद कांप जाता है जब भी मैं उसको याद करता हूं। उसके एक पैर पर एक कपड़ा डाला हुआ था, उस पर भी मक्खियां आगे पीछे फिर रही थीं। उसको कोई पूछने वाला नहीं था, उसका कोई साथी नहीं था। मौलाना साहब बताते हैं कि वो मुझे देखने लगा और रोते हुए हाथ जोड़कर मुझसे कहने लगा, मौलाना साहब मेरे पास आइए। अब हमारा तो ये हाल है कि हम राह खुदा में निकलने वाले लोग हैं। हमारी नजर में कोई भी बुरा नहीं होता। हमारी नजर में सिर्फ गुनाह बुरा है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका किया गया काम बुरा होता है। मैं उसके करीब आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बेतहाशा रोने लगा। काफी देर तक जब वो रोता रहा तो उसने बोलना शुरू किया। कहने लगा कि मौलाना साहब मुझे इबरत से देखो, मुझे हिकारत से देखो। अभी मैं आपकी तकरीर सुन रहा था, मेरा दिल कांप गया। सोचा आप अल्लाह के नेक बंदे हो तो आपके हाथ पकड़कर मैं अल्लाह पाक से माफी मांग लूंगा तो अल्लाह मुझे जरूर माफ कर देगा। वो आदमी कहने लगा, मौलाना साहब मैं बहुत अमीर इंसान था। ये जो दुकान आप देख रहे हैं ये मेरी थी। वो जो दूर एक बड़ा सा मकाम दिखाई दे रहा है वो भी मेरा था। मैं बहुत अमीर इंसान था। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत दौलत अता की थी, लेकिन मैं गुनाहगार था। मैं शराब पीता था, जुआ खेलता था, गलत औरतों में फंसा हुआ था। मेरा बाप तो इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन मेरी माँ थी और मैं अपनी माँ का बहुत बड़ा नाफरमान था। उसकी कोई भी बात नहीं मानता था, उससे बदतमीजी करता था। रात में देर तक अपने आवारा दोस्तों के साथ शराब पीकर नशे में धुत होकर जब मैं अपने घर आता तो मेरी माँ को मैं हकीर समझते हुए धक्का दे देता था। मैं इतना अमीर इंसान था, लेकिन नौकरानी की तरह मेरी माँ मेरे ही घर का सारा काम किया करती थी। इतना हट्टा कट्टा सेहतमंद इंसान मैं था, शेर की तरह बहादुर था, पर यह कैसी बहादुरी थी कि मैं अपनी माँ ही का नहीं था। इतना बड़ा मेरा कारोबार था, लेकिन आज मैं फकीर हो गया हूँ, भीख मांगता हूँ। अब तो लोग मुझे भीख भी नहीं देते। मौलाना साहब बताते हैं, मेरा हाथ पकड़कर वो देर तक रोता रहा और कहने लगा, एक रात की बात है, मैं अपने गुंडे और आवारा दोस्तों के साथ सिनेमा गया हुआ था। मैंने फिल्म देखी और जब रात को घर में दाखिल हुआ तो मेरी माँ जाग रही थी। मेरी माँ उस वक्त गुस्से में थी। उसने मुझसे कहा, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? आवारा दोस्तों में घिरा रहता है। वो मुझे शर्म दिला रही थी, माँ की ममता का वास्ता दे रही थी। वो कहने लगी, न तेरा बाप ऐसा था, न तेरा दादा ऐसा था, न मैं ऐसी हूं। तेरी तरबियत मैंने कैसी की थी और तू कैसा निकला? तू क्यों नहीं सुधरता? क्यों पैसों को तू पानी की तरह बहा रहा है? न तुझे अपने घर की फिक्र है, न अपनी बीवी की फिक्र है, न अपने बच्चों की फिक्र है, और मैं तो तेरी माँ हूं ही नहीं। मेरी माँ मुझसे कहने लगी, शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए? तेरे बाप का किरदार कितना अच्छा था, वो कितना शरीफ इंसान था, पूरे इलाके में उसकी इज्जत थी, लेकिन तूने तो अपने बाप का नाम तक बर्बाद कर दिया। मैंने उससे कहा, बुढ़िया बहुत बकवास हो गई तेरी, जल्दी से मुझे खाना दे वरना मैं जा रहा हूं सोने के लिए। उस वक्त मेरी माँ ममता के जोश में थी, उसको गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, खाना मांगता है? किस मुंह से खाना मांगता है? इतना सुनकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अल्लाह के कहर को आवाज दे दी, माँ से बदतमीजी करने लगा। और जो मैंने दूसरा काम किया वो ये है,
अपना जूता उतारा और अपनी माँ को मैं मारने लगा। उनमें से 2 बार जूता उसके मुंह पर लगा। मौलवी साहब, क्या कभी किसी बेटे ने अपनी माँ को भी मारा है? नहीं मौलाना साहब, नहीं। मैं वो गुनाहगार हूँ जिसने जूते से अपनी माँ को मारा है। वो सदमे से वहीं खड़ी थी। उस वक्त मैंने अपनी माँ की आवाज सुनी। मैं तो शराब के नशे में धुत था, लेकिन मुझे आज भी वो आवाज आ रही है। मेरी माँ कह रही थी, ऐ अर्श वाले, क्या इसलिए तूने मुझे बेटा दिया था? क्या इसलिए मैंने बेटा पैदा किया था? आज ये नौबत आ गई कि एक माँ अपने बेटे के हाथों से जूते खा रही है। उसका बेटा उसके मुंह पर जूते मार रहा है। इससे पहले कि ये मुझ पर और जुल्म करे, मुझे अपने पास बुला ले। अब और जिल्लत नहीं बर्दाश्त होती मुझसे। इसकी हालत अब ऐसी तू कर देना कि ये आवारा कुत्तों की तरह गलियों गलियों में फिरता रहे और कुत्ते जैसी इसकी हालत हो जाए। ये कहते हुए वो वहां से चली गई। मैं तो होश में नहीं था। मैं जाकर बिस्तर पर गिर गया और सो गया। सुबह जब मेरा नशा उतरा तो मुझे याद आया कि मैंने माँ के साथ रात क्या किया था, लेकिन अब तो माँ की बद्दुआ लग चुकी थी। सुबह जब मैं उठा तो मेरी एक टांग में दर्द हुआ। वो दर्द इतना बढ़ा कि मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया कि आप किसी बड़े अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराओ। 1 हफ्ते के बाद मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मैं हर जगह गया, लेकिन मेरा इलाज नहीं हुआ। मेरी टांग सड़ चुकी थी। मेरी टांग को काट दिया गया, जख्म हो गया, टांग में कीड़े पड़ गए और आज मेरी टांग का ये हाल है। मौलाना साहब कहते हैं कि इतना कहकर जब उसने कपड़ा हटाया तो मैं क्या देखता हूं कि पीप बह रही है उसकी टांग से और मक्खियां भिनभिना रही हैं। ये देखकर मेरा दिल कांप उठा, लेकिन मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा, मौलाना साहब, सिर्फ यही नहीं, मेरी माँ तो 1 हफ्ते में चल बसी थी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 1 हफ्ते बाद उसका इंतकाल हो गया, लेकिन मेरी कुत्तों वाली हालत हो गई। मेरी माँ ने मुझे जो बद्दुआ दी थी, उसकी बद्दुआ का असर है। कुत्तों की तरह लोगों के टुकड़ों पर पल रहा हूँ। लोग मुझे कुत्ते की तरह भी क्या देखते होंगे? आप मेरा चेहरा गौर से देख लो। लोग मुझ पर लानत भेजते हैं, मुझे दुत्कारते हैं, रोटी मुझे ऐसे देते हैं जैसे मैं कोई गली का आवारा कुत्ता हूं। मौलाना साहब, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं जीना नहीं चाहता। मेरे जवान बेटे मेरे सामने से गुजर जाते हैं। कोई मुझे अब्बा अब्बा कहकर नहीं पुकारता। मेरा जिस्म सड़ चुका है, कीड़े पड़ चुके हैं। कोई मुझे हाथ भी नहीं लगाना चाहता है। आप दुआ करें मौलाना साहब, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। कई सालों से अपने जुर्म की सजा भुगत रहा हूं। आप दुआ करो मेरी माँ मुझे माफ कर दे। मौलाना साहब बताते हैं, उसने ये बातें करते करते खुद को जमीन पर गिरा लिया। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं और वो मर गया। मौलाना साहब कहते हैं कि ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। वो मंजर मुझे हमेशा याद रहेगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाए। जिनके वालिदैन बाहयात हैं, अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने, उनकी इताअत करने, उन्हें राजी करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। और जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनके वालिदैन को जन्नत में आला से आला मकाम अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की इस इबरतनाक कहानी से आपने क्या सबक सीखा? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर कभी आपने अपने वालिदैन का दिल दुखाया है तो अपने वालिदैन से जरूर माफी मांग लें। याद रखें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस कायनात में हमारे और आपके लिए जो सबसे बड़ी हस्ती है वो हमारे वालिदैन की जात है। अगर आप पूरी दुनिया को राजी कर लें लेकिन आपके वालिदैन आपसे नाराज हैं तो आखिरत में आपको कोई फायदा नहीं होगा। और अगर पूरी दुनिया आपसे रूठी बैठी हो लेकिन आपके वालिदैन आपसे राजी हों तो आपको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। हर औलाद को चाहिए कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करने की कोशिश करे। दोस्तों, अगर आप वाकई अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने वालिदैन के लिए जरूर 2 जुमले लिखें। आपके कमेंट्स को पढ़कर हमारी हौसला अफजाई भी होगी और साथ ही नाजरीन इकराम के दिलों में भी वालिदैन की मोहब्बत और उल्फत पैदा होगी। इसी के साथ आज की वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना
نہ بھولیں اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اب علی نالج کی ٹیم کو اجازت دیں، انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔